राधे राधे मेरे सभी सनातनियों। आज हम आपको बताएंगे कि पूतना अपने पूर्व जन्म में कौन थी और वह इस जन्म में एक राक्षसी प्रवृत्ति में कैसे आई, उसका राक्षस कुल में जन्म कैसे हुआ, क्या हुआ था। राजा बलि एक यज्ञ कर रहे थे जिनमें से वह 99 यज्ञ पूर्ण कर चुके थे। उनका अंतिम यज्ञ बचा था, जिसको देखकर देवेंद्र घबराया और उसका सिंहासन कांपने लगा। स्वर्ग में हलचल मच गई कि कहीं राजा बलि के 100 यज्ञ पूर्ण हो गए तो यह अमर न हो जाए। इसे गुरु शुक्राचार्य 100 यज्ञ पूर्ण करवाकर अमरता का वरदान प्राप्त न दिलवा दें। इस भय के कारण देवेंद्र श्री हरि के पास जाता है और प्रार्थना याचना करता है कि हे प्रभु, दानवराज बलि 99 यज्ञ पूर्ण कर चुका है, यदि वह 100 यज्ञ पूर्ण कर लिया तो अमर हो जाएगा और अमर होने के साथ साथ वह स्वर्ग को भी छीन लेगा, जिससे सारे संसार में राक्षस कुल का साम्राज्य हो जाएगा और हम देवगण मारे मारे फिरेंगे। सो हे करुणा निधान, आप कृपा कीजिए और इसका कोई उपाय ढूंढिए। तब श्री हरि एक बटुक ब्राह्मण वामन का भेष रखकर राजा बलि के द्वार पर पहुंच जाते हैं। उसी समय यज्ञ चल रहा था। श्री हरि के इस छोटे से वामन रूप को देखकर शुक्राचार्य तो पहचान जाता है, लेकिन राजा बलि दंडवत प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे विप्र, कहिए क्या आज्ञा है। तब श्री हरि कहते हैं कि हे राजन, हम कुछ मांगने आए हैं। उसी यज्ञ के समारोह में राजा बलि की पुत्री रत्नमाला, जो अति रूपवती थी, वह वहां भी उपस्थित थी। श्री हरि के इस रूप को देखकर मनमोहक छवि, श्याम सुंदर नीलांबर शरीर को देखते हुए रत्नमाला के मन में एक ममता का भाव जागृत हुआ। वह मन ही मन सोचने लगी कि काश ऐसा मेरा पुत्र होता तो मैं इसे अपने स्तन से लगाकर इसका स्तनपान कराती। श्री हरि उसके मन की भावना को स्वीकार कर लिए और मन ही मन तथास्तु कह दिए। जब राजा बलि श्री हरि के वामन अवतार से कहते हैं कि हे विप्र, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। वामन भगवान कहते हैं कि हे राजन, हमें आपसे कुछ दान चाहिए, सो तुम संकल्प कीजिए और हमें दान दीजिए। राजा बलि उसी समय अपने गुरु के समक्ष शुक्राचार्य के संकल्प करता है और कहता है कि हे विप्र, आप जो मांगेंगे सो मैं आपको दान दूंगा, यही मेरा संकल्प है। वामन भगवान उससे हीरे मोती जवाहरत न मांगकर केवल 3 पग की भूमि मांगते हैं। जैसे ही वामन भगवान ने 3 पग की भूमि मांगी, उसी समय राजा बलि मन ही मन जान गया कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, यह साक्षात श्री हरि है। लेकिन सोचा, स्वयं श्री हरि क्यों ना हो, मैं दान देने से पीछे नहीं हटूंगा और इन्हें दान जरूर दूंगा। राजा बलि का संकल्प सुनते ही वामन भगवान अपने विशाल रूप में आ जाते हैं, जिससे वे एक पैर से समस्त पृथ्वी को नाप लेते हैं और दूसरे पैर से समस्त ब्रह्मांड को। अब एक पग की भूमि शेष रह जाती है। तब राजा से कहते हैं, हे राजन, आपने तो 3 पग भूमि का संकल्प लिया था, सो मैंने 2 पग में ही सारे ब्रह्मांड, सारी सृष्टि को नाप कर लिया है, सो यह तीसरा पग कहाँ रखूं। तब राजा स्वयं अपने सिर पर श्री हरि का तीसरा पैर रखवाता है और कहता है, हे प्रभु, यह तीसरा पैर आप मेरे ऊपर रखिए, मैं आपका हो गया आज से, मैं दास हूं आपका। तब श्री हरि कहते हैं, हे दानवराज बलि, तुम अब हमारे हो चुके हो, हमारे अधीन, सो हमारी आज्ञा अनुसार तुम पाताल लोक में जाकर निवास करो। वहीं खड़ी खड़ी राजा बलि की पुत्री रत्नमाला यह सब देख रही थी। उसके मन में अति क्रोध भाव जागृत हुआ और
वह सोच रही थी कि जिस तरह मैंने ममता का भाव जागृत करके इसे अपने स्तनपान करवाने को सोचा था, लेकिन इसकी इस क्रूर हरकत के कारण मैं एक अपने स्तन में विष लगाकर इसे पिला देती, शायद ये मर जाता। ऐसा पुत्र मुझे नहीं चाहिए। उसके मन में एक दूसरा भाव भी जागृत हुआ। रतनमाला जैसे ही मन प्रभु को इस क्रोध भरे वचन बोल रही थी, तो इस भाव को श्री हरि ने भी तथास्तु कहा कि तुमने प्रथम बार मेरे को देखकर एक पुत्र की भांति अपने स्तन पान कराना चाहती थी, लेकिन मैंने जैसे ही तुम्हारे पिता से संकल्प हेतु यह भूमि मांगी है, सो तुमने क्रोधवश के कारण मन ही मन मुझे उस स्तन में जहर लगाकर पिलाना चाहती हो। सो तुम्हारे दोनों वचन सत्य होंगे, ऐसा मेरा कथन है। तब वही रत्नमाला दूसरे जन्म में द्वापर युग में राक्षस कुल में एक पूतना नाम की राक्षसी में जन्म लेती है। उसी समय श्री हरि देवकी के 8वें पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं और उनका वैरी कंस उन्हें मारने के लिए पूतना का आवाहन करता है। पूतना को कहता है कि हे पूतना, तुम जाओ और गोकुल में श्री कृष्ण निवास करते हैं, सो उन्हें मार कर आओ, यही हमारी आज्ञा है। कंस के कहने पर पूतना गोकुल जाती है। एक सुंदर विप्र नारी का वेश रखकर यशोदा मैया पास गई, बोली, हे देवी, आप अपने लल्ला को मुझे दे दीजिए, मैं इसे स्तनपान कराकर इसे अमर कर दूंगी। माता यशोदा भोली वाली अपने लल्ला को दे देती हैं। तब वह राक्षसी पूतना जिस सुंदर नारी के भेष में थी, जैसे ही श्री कृष्ण को स्तनपान कराई, वैसे ही श्री कृष्ण ने उसका स्तन पीते पीते समय उसके प्राण भी पी गए और पूतना का वहीं वध हो गया। वह उसी समय अपने शरीर को त्याग दी। इतना ही नहीं, श्री हरि ने अपने वैकुंठ धाम से पूतना को लेने के लिए जब वह अपना देह त्याग कर चुकी थी, जब उसका अंतिम संस्कार हो चुका था, तब श्री कृष्ण अपने वैकुंठ धाम से वाहन को भेजते हैं और पूतना का भव्य स्वागत करते हैं, उसे अपने परम धाम पर बुला लेते हैं। तब वह पूतना प्रणाम करती है। उसी समय श्री हरि कहते हैं, हे पूतना, अब तो तुम पूतना नहीं रहे, अब तुम स्वयं एक दिव्य ज्योति बन चुकी हो। जिस तरह तुमने अपने अगले जन्म में, पूर्व जन्म में तुमने यह प्रण लिया था कि हमें अपने स्तन से लगाकर दूध पिलाओगी और हमारे द्वारा आपके पिता से 3 पग भूमि हमने मांगी थी, उसी समय तुम भी थे, लेकिन तुम्हारे मन में दूसरा भाव जागृत हुआ, क्रोध का। सो तुमने हमें उसी स्तनों में जहर लगाकर पिलाने भी का वचन लिया। हमने तुम्हारे दोनों वरदान सिद्ध किए। सो हे पूतना, तुम्हारा उद्धार हुआ, तुम हमारी परम गति को आ गई हो। यह वही पूतना है जो राजा बलि की पुत्री थी, रतनमाला। उसके एक जन्म की भावनाओं, मन की शक्ति को पढ़कर भगवान ने उसको जो वरदान दिया था वह पूर्ण हुआ और वह परम धाम को प्राप्त हुई। जय श्री राधे।